हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द पाइनियर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति के परिचय का क्वेश्चन नंबर 5 को देखा था और उसको सीखे थे हम लोग, और हम आपके लिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर आए हैं। तो बारी बारी से हर एक क्वेश्चन का आंसर देते रहेंगे। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा, और हाँ, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक क्वेश्चन का जो आपका आंसर दिया जाए वो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, जो लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक डाल दिया गया है, जा करके उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका क्या कह रहा है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, क्या हो? न्यून कोण हो। कौन कौन? कोण ए और कोण बी क्या हो? न्यून कोण हो, जहां कॉस ए और कॉस बी दोनों क्या है? बराबर है। तो दिखाना है कि कोण ए और कोण बी क्या है? वो भी बराबर है। क्या है? वो भी बराबर है। देखिए क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद खुद ही पहले क्वेश्चन समझिएगा, 50% आपका आंसर इसी तरह से आ जाएगा। क्लियर? तो पहले सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को समझिएगा। देखिएगा, हम आपको ये बता दें कि पूरा के पूरा त्रिकोणमिति किस पर बनता है? तो समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज का मतलब ये कि जिस त्रिभुज का एक कोण कितना हो? 90 डिग्री हो, समकोण हो। अब सुनिएगा, तो जैसा कि आपको हम फोटो में दिखा रहे, देखिए इधर, ये देख रही है, ये जो त्रिभुज है ना, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। अब समझिएगा, तो इसमें कौन कौन लेंगे नाम? ए बी और सी। देखिए ए बी सी। अब सबसे बड़ी चीज देखिए, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए कोण और बी कोण दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब ये कि 90 से छोटा है। क्या है? 90 से छोटा है। जिस कोण का मान 90 से छोटा है उसको न्यून कोण कहेंगे। जिसका मान अगर 90 डिग्री है, एकदम एक्यूरेट 90 डिग्री है, उसको हम लोग समकोण बोलेंगे, मतलब राइट एंगल बोलेंगे। क्लियर? और जिसका 90 से ज्यादा है उसको अधिक कोण बोलेंगे, मतलब एब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब समझिएगा, तो इसमें क्वेश्चन में आपका कह रहा है क्या कि देखिए कोण ए और कोण बी दोनों क्या है? न्यून कोण है। तो इसका मतलब जब ये 90 डिग्री हो गया तो बाकी दोनों के दोनों कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा। होगा कि नहीं? तो इसीलिए हम मन करेगा आपका, देखिए हम तो यहाँ ए ले रहे हैं, यहाँ बी ले रहे हैं। जरूरी नहीं है कि भैया जैसे हम ले रहे हैं आप भी वैसे लीजिए, ऐसा नहीं जरूरी है। आप यहां भी ए लिख सकते हैं और यहां भी बी ले सकते हैं। आप जहां मर्जी करे वहां ले सकते हैं, लेकिन हाँ, यहां नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये जो एंगल है ये समकोण है। यहाँ पे जो है ये समकोण डिनोट कर रहा है, 90 डिग्री कोण कह रहा है, लेकिन इसमें कह रहा है कि दोनों न्यून कोण है। तो 90 से जो कम है उसी की जगह लिखेंगे जी। क्लियर? क्लियर हो गया? मतलब जहां से आप ही बताइए, जहां से शादी का कार्ड आएगा वहीं ना भोज खाने जाइएगा आप, कि किसी घर चल जाइएगा? नहीं ना। नहीं, तो इधर देखिएगा जैसा उसी तरह से कोण ए और कोण बी क्या कह रहा है? दोनों न्यून कोण है। तो या तो यहां ए को मानेंगे, नहीं तो यहां बी को मानेंगे, या नहीं तो यहां बी को मानिए, नहीं तो यहां ए को मानिए। या मतलब ए और बी को दोनों में से किसी जगह आप मान सकते हैं। क्लियर? अब समझिएगा, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसको सी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अब समझिए, आपके क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, जहां ए कॉस ए और कॉस बी दोनों बराबर है तो हमको प्रूफ करना है। आप देखिए, हम मान लेंगे वो लड़की, कोई भी लड़की के बारे में आप कहेगा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। हम कैसे मान सकते हैं? प्रूफ करना पड़ेगा ना कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, बताना पड़ेगा ना। बताना पड़ेगा, नहीं तो कभी ला के मिलवाइए तब ना पता चलेगा। आप देखिएगा इधर, देखिए इधर समझिए, तो ये ए और बी दोनों को प्रूफ करने के लिए कह रहा है दोनों बराबर है, इसको प्रूफ कीजिए। ओके, समझिए इधर। तो देखिए आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, तो लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, पहले लिख लीजिए हल। ओके, अब देखिए लिखेंगे दिया है, और ये क्या दिया है जरा सा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया है कि cos ए और cos बी बराबर है, तो लिखेंगे cos, ध्यान समझिएगा, cos ए बराबर में cos बी। यही कह रहा ना बराबर है,
यही कह रहा है। तो ये कह रहा तो हमने लिख दिया कॉस ए बराबर कॉस बी। अब आप बताइएगा कि कॉस ए बराबर, छोड़िए ए का मान, कॉस बराबर फॉर्मूला तो सब में सेम होगा ना, फॉर्मूला तो सब में एक ही होगा। तो कॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होगा आपका आधार बट्टा में कर्ण। क्या होगा? आधार बट्टा में कर्ण। अब समझिएगा, तो ये आपका हो गया आधार बट्टा में क्या हो गया? कर्ण। क्लियर? तो यहां भी तो क्या है? कॉस बी है ना जी। कॉस बी से क्या मतलब हुआ हमको? बी तो एंगल का सूचक है, ये कॉस ना जी, तो कॉस का फॉर्मूला तो सब जगह एक ही होगा। इसका मतलब यहां भी क्या होगा? आधार बटा में क्या हो जाएगा आपका? कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण। क्लियर हो गया? दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अब समझिए, कॉस ए की बात कर रहे हैं, किसकी? ए की, इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की। तो आप बताइए, जिस कोण का बात करेगा जस्ट उसके सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। और कर्ण ये ऑलरेडी, ये तो कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं है। बाकी बच गई, ये जो बचा वो आधार। मतलब कि अगर कॉस ए की बात करेंगे तो इसके लिए आधार ये है और कर्ण ये है। तो आधार का मान देखिए तो क्या है? ए सी है ना जी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इसके बदले में ए सी, बट्टा में कर्ण का मान क्या है? देखिए तो ए बी ना, तो लिख देंगे बट्टा में ए बी। क्लियर हो गया? आधार का मान देखिए क्या था यहाँ पे? आधार का ए सी हमने लिख दिया ए सी, कर्ण का मान क्या था? ए बी, हमने लिख दिया ए बी। क्लियर? बराबर है तो बराबर। क्लियर हो गया? अगर कॉस बी की बात करें, किसकी? इस एंगल की बात करें, इस एंगल की, तो जस्ट इसके सामने वाला ये भुजा क्या है? लंब है। और ये तो कर्ण है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। कर्ण किसको बोलेंगे? तो त्रिभुज की अगर कर्ण की बात करें तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो इसके सामने वाला ये क्या है? लंब है। और ये कर्ण हो गया। तो यही ना क्या है आपका? यही ना आपका क्या है जी? क्या है? तो ये आपका आधार है। इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ये आधार, आधार ऊपर में तो लिखेंगे बी सी, बी सी, अब बटा कर्ण नीचे, मतलब ए बी। क्या हो गया आपका? ए बी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? अब समझिएगा, ये ए बी और ए बी कट सकता है, कट जाएगा। तो ये ए बी और ए बी आपका कट गया, कट गया ना। तो क्या आ गया? बच गया आपका, देखिए ये, देखिए ये आपका किसका वैल्यू है? आधार का। और ये किसका वैल्यू है? कर्ण का। तो बच गया आपका ए सी बराबर में बी सी। ये दोनों में सी कॉमन है ना, मतलब ये प्रूफ हो गया, ये ए ये बी, तो मतलब कोण ए बराबर कोण बी। क्या हो गया आपका? प्रूफ हो गया। यही तो कह रहा कि कोण ए कोण बी बराबर है, प्रूफ कीजिए। कोण ए और कोण बी क्या है? बराबर है, प्रूफ कीजिए। हमने प्रूफ तो कर दिया, यहाँ पर लिख दीजिए, प्रूफ हो गया। क्लियर? सिंपल सा तो बात था कि ए बी आपका क्या हो गया? प्रूफ साबित हो गया। क्लियर हो गया? इजी था कि नहीं? हाँ। एक प्रॉब्लम आपको आ रही होगी कि ये आधार बटा कौन, आधार बटा कौन, याद कैसे रखेंगे? याद कैसे नहीं? कुछ नहीं करना, इधर देखिएगा जरा सा। आपको बस दो ही चीज याद करना है, दो चीज, बस दो चीज। एक आप देखिए एल ए एल, के ए, मतलब एल एल मतलब लाल, के ए कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अगर इसी चीज को हम ऐसे रखेंगे, देखिए इसको पलट दीजिए, के ए, अब बटा एल ए एल। क्लियर हो गया? क्लियर? अब समझिएगा जरा सा। तो लाल बट्टे कक्का का मतलब ये होता है, एक छोटा सा लॉजिक है फॉर्मूला याद करने का। ये जो आपका होगा, ये वाला फर्स्ट वाला, ये किसके लिए होगा? तो ये आपका साइन के लिए होगा। किसके लिए? साइन के लिए। ये अगर इसकी बात करेंगे हम लोग, तो ये आपका होगा किसके लिए? कॉस के लिए। और ये वाला होगा जो किसके लिए होगा? तो टैन के लिए। मतलब ये कि साइन का फॉर्मूला एल से ऊपर लंब, नीचे के से कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण। क्लियर? अब देखिए कॉस बराबर फॉर्मूला ए से आधार बटा में के से कर्ण, यहाँ पे है ना आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो याद करने का एक छोटा सा लॉजिक है, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टैन बराबर लंब एल से लंब, ए से आधार, लंब बटे आधार। क्लियर हो गया? उसी तरह से इसी का जस्ट अपोजिट ये है, ये अपोजिट देखिए, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग कोसेक, समझे? कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, ये हो गया आपका सेक। और टैन का उल्टा कॉट, क्या होता है? कॉट। इसको पलट दीजिए तो देखिए ऊपर का, देखिए के बटा एल है ना, मतलब कर्ण बटा में लंब। किसका फॉर्मूला है? तो कोसेक का। ये देखिए देखिए ऊपर में कर्ण बटा में
आधार, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये सेक का। क्लियर, मतलब देखिए ये ऊपर कौन सा जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन गया। अब आधार बटा में लंब, आधार बटा लंब किसका है, देखिए तो ये किसका है, लंब बटा आधार tan क्या है ना, इसको उल्टा कर देंगे तो आधार बटा में लंब किसका हो गया, ये कॉट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ये सिंपल सा बात है, ये छोटी छोटी सी लॉजिक चीजें हैं, समझे, जो आपको डिस्क्रिप्शन हमने फर्स्ट वीडियो परिचय में ही बता चुके हैं। आखिर त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, इसका प्रयोग क्या है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस किए हैं। तो लिंक में सब उसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दिए हैं, आप उसको जा करके देखिएगा। तब तक के लिए अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। बाय, टेक केयर, सब खैर, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।